हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जो जेके एसएसबी क्लास 4 2020 की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। एज यू नो दैट सिलेबस तो आप जानते ही हैं या पढ़ा होगा आपने सिलेबस। ठीक है, तो मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ठीक है, बारी बारी सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, आज मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ वर्ब। गाइस, अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब को लेकर बहुत तरीके से सवाल आ सकते हैं। वर्ब एग्रीमेंट आ सकता है, टेंस के अंदर आ सकता है ना, रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, पोर्शन है जहाँ पर वर्ब के लेकर क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वर्ब के बारे में। ठीक है ना, वर्ब के बारे में कंप्लीट चार्ट पढ़ेंगे आज हम, कि वर्ब के अंदर क्या क्या सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक बार आप इस वर्ब को पढ़ लेंगे, इस चार्ट को यहाँ पर क्लियर कर देंगे, तो आई गारंटीड कि आपको कहीं पर भी किसी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं क्लासिफिकेशन करूँगा वर्ब की। ठीक है ना, अच्छे से हम हर एक चीज़ को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, एग्जाम में गाइस डेफिनेशन तो आपको नहीं आती है, यू नो दैट, बट आपको पता होना चाहिए इतना सारा कि वर्ब होता क्या है। एज यू नो दैट वर्ब इज अ एक्शन। ठीक है ना, वर्ब इज एन एक्शन। अब सिंपल इतना बस याद रखिए कि वर्ब क्या होता है, किसी भी काम को, है ना, एक्शन होता है या फिर स्टेट होती है। ठीक है ना, एक्शन या फिर स्टेट होती है। स्टेट क्या हो गया कि यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कोई काम एक्शन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सब्जेक्ट की स्टेट होती है। वो क्या होती है, जैसे कि मैं बोलूँगा ही इज़ अ टीचर। ठीक है, टीचर, वो एक टीचर है। तो क्या टीचर यहाँ पर ये क्या है, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पर कोई एक्शन हो तो नहीं रहा है, लेकिन इस ही की एक स्टेट है। वो क्या है, वो एक टीचर है। ठीक है ना, टीचर होना उसकी एक स्टेट है। ही इज़ अ टीचर, ये उसके होना क्या है, एक स्टेट है। मैं बोलूँगा ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो रनिंग क्या है यहाँ पर गाइस, रनिंग इज एन एक्शन। सिंपली स्टेट हो या फिर एक्शन हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक, अगर वर्ब की हम जनरली बात करेंगे, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहले वर्ब को डिफरेंट यानी कि कैटेगराइज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फिनाइट वर्ब और वर्ब की टू टाइप्स बताते हैं, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन करने का मेरा तरीका ये है, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। कैसे, देखिए क्या है, वर्ब है, एक्शन है। मेन जनरली आपको इतना याद रखना है, वर्ब की टू टाइप्स है। एक है हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरा है मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो कहीं कहीं गाइस आपको क्या आएगा एग्जाम में, या फिर कहीं पर आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे लेक्सिकल, या फिर ऑल्टरनेट कोई इसका वर्ड दिख जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन सा वर्ब है। तो इसमें कंफ्यूज की कोई ज़रूरत नहीं, कंफ्यूजन इसमें आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब को, कि हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स कितनी है, कौन कौन सी टाइप्स है। ठीक है, देखिएगा इस क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए, मैं ऊपर ऊपर से पहले इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा हल्का हल्का सा, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एग्जाम के पोर्शन को कवर करेंगे, हम उन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे पहले। ठीक है ना, अब हम कोई पॉइंट इसमें छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी यानी कि कम होगी, तो उसको हम बाद में लेके जाएंगे। पहले हम जो जो प्रायर है, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी से अब कोई यानी कि परेशान नहीं होना। आप इनको मॉडल बोलेंगे, ठीक है, इनको प्राइमरी बोलेंगे। मॉडल यानी कि क्या, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी की टाइप्स जो आपके सामने वो ये हैं, तीन तरह के होते हैं ये। टू बी होता है, टू डू होता है, और टू हैव होते हैं। ठीक है, ये हैं, ये तीन है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब जो टू बी होता है, ये टू बी के अंदर क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, और बी आता है। ये टू बी है, ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, क्या है, टू बी के। ठीक,
और टू डू के अंदर क्या आता है, डू आता है, डज आता है और डिड आता है। और टू हैव के अंदर क्या आता है गाइस, हैव आता है, हैज़ आता है और हैड आता है। ठीक, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से इस टेबल को, इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन चीज़ कहाँ पर आती है, ठीक है ना, किसकी पोजीशन, लोकेशन वर्ब के अंदर पूरा, ठीक है ना, कहाँ पर क्या है। ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जो वो हेल्पिंग वर्ब की दूसरी टाइप है। मॉडल ऑक्सिलरी में आपके सामने देखो, जनरली आपके सामने ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 13 है ना, जो ये 13 है ये मेन आपके हैं मॉडल, ठीक है, आप इनको सिंपली मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल 13 है, यानी कि मेन जो है जनरली यही 13 है, आपको बस यही 13 में लेके पढ़ना है, राइट। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, यूज्ड टू, ठीक है ना। मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट है मेन वर्ब। गाइस ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेन वर्ब के, हमारे मेन वर्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिनाइट वर्ब आता है, नॉन फिनाइट वर्ब आता है, ट्रांजिटिव वर्ब आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आता है, रेगुलर वर्ब आता है, इरेगुलर, कॉजिटिव वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए क्या है फिनाइट, नॉन फिनाइट, थोड़ा थोड़ा आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा होता क्या है। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब में डिफरेंस ये होता है कि जो फिनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट और जो यानी कि जो सब्जेक्ट होता है या फिर आपके पास टेंस के अंदर जो होगा, यानी कि जो आई मीन जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फिनाइट वर्ब चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। मैंने लिखा ही, आर यू एन एस, रन्स, आया ना, ही रन्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं इसका नंबर चेंज कर दूँ दे, ठीक है ना, दे मैंने कर दिया तो दे का ये क्या बन जाएगा, रन बन जाएगा। देखो यहाँ पर रन्स था, यहाँ पर एस कट गया, ठीक है, यहाँ पर रन रह गया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट को चेंज किया। क्या किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पर जो वर्ब बदल जाए, आपको इतना याद रखना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज करने से, ठीक है ना, या फिर टेंस चेंज करने से, किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट को चेंज कर देने से या फिर टेंस को चेंज कर देने से अगर आपका वर्ब बदल जाता है उसको हम बोलेंगे फिनाइट वर्ब। अगर वो वर्ब नहीं बदलता है उसको हम बोलेंगे नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है। अब नहीं बदलने वाले वर्ब भी हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ही वांट्स टू ओके राइट, ठीक है, ही वांट्स टू राइट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ही की जगह दे बना दूंगा मैं, दे यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाट बन जाएगा ना, दे वाट, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये टू राइट सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर वाट्स है ना, जो ये वाट्स, ये वाट बन गया, हमने क्या किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो वाट्स का वाट बन गया। दैट मीन्स अगर जो वो बदल जाए वो फिनाइट है, जो वो नहीं बदले वो होता है नॉन फिनाइट। और नॉन फिनाइट वर्ब आपका यहाँ पर क्या है, टू राइट है, यह आपका नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, नॉन फिनाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये हल्का सा आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, हम आगे बारी बारी हम डीपली डिस्कस करेंगे हर चीज़ को। अब आपके सामने जो नॉन फिनाइट है इसकी भी टाइप्स होते हैं गाइस, तो वो क्या है, इन्फिनिटिव है, जीरंड है और पार्टिसिपल है, ठीक। इन्फिनिटिव की भी टाइप्स हैं, बेयर इन्फिनिटिव है तो फुल इन्फिनिटिव है, जीरंड अकेला ही खुद में कंप्लीट है। और पार्टिसिपल की भी टाइप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। गाइस ये है हमारे आपके सामने वर्ब का एक कंप्लीट चैट, ठीक है ना। एक ओवरऑल लुक हमने इसको जनरली लुक मारी कि वर्ब के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है, क्या चीज़ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो देखिए आज इसमें खाली मैं यही डिस्कस करने वाला था, तो हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। वो क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनना, पहले हमने पढ़ना है क्या। ये आपने एक ट्रिक सुन के रखी होगी अपने एजुकेशन के लिए, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है या पढ़ने की जो ट्रिक होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीज़ें करो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें करो। हम क्या उठाएंगे यहाँ पर, जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, जैसे टू बी, टू हैव, डज वगैरह, ठीक है ना। इससे पहले हम उठाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना, फिर हम उठाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। रीज़न इज़ दैट जो मॉडल है, एक तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी बार पढ़े भी होंगे ये,
आप इनको बारे में अच्छे से जानते भी हैं और ये थोड़ा सी सिंपल हैं। और एग्ज़ाम में अगर इन दोनों की हम बात करेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरीज की आने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। हम इनको भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, हम इन चीज़ों को भी डीपली डिटेल से करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी से। एक दो कैन कुड वगैरह देखते, एक दो मॉडल हम उठाएंगे आज, इनको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता ही है कि यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, यू नो दैट कि जो भी हमने यहाँ पे देखा कैन कुड शेल शुड विल वुड मे माइट वगैरह वगैरह। अब देखिए गाइस होता क्या है, इसकी भी यहाँ पर टू टाइप्स होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मॉडल्स, दूसरा होता है मार्जिनल मॉडल्स। अब कंफ्यूज नहीं होना, इन टाइप्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चार्ट्स को अच्छे से देखिए गहरे दिमाग से सोचिए, इससे क्या हो जाएगा आपको आसानी हो जाएगी हर एक चीज़ को लोकेट करने में। अब इनको हम एब्सोल्यूट मॉडल क्यों कहते हैं और इनको मार्जिनल मॉडल क्यों कहते हैं। एब्सोल्यूट मॉडल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें सिर्फ एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होती है, यानी कि कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट आर्ट वगैरह ये खाली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होंगी। तो इन्हें हम मार्जिनल मॉडल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एज ए हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल होती ही होती हैं और एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। इसलिए इनको हम मार्जिनल बोलते हैं, यानी कि 50% यहाँ 50% वहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होती है और मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, दैट्स वाई ये मार्जिन से बना, ठीक है ना, मार्जिनल मॉडल्स है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपके सामने वो है कैन, ठीक है। कैन को हम लेते हैं, इसके यूजेस अगर हम कैन की बात करेंगे तो पहला यूज इसका है फिजिकल एबिलिटी। क्या है, फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आप बॉडी से यानी कि जो फिजिकली शो करेंगे किसी भी एबिलिटी को, किसी भी कैपेबिलिटी को, उसे हम बोलते हैं फिजिकल एबिलिटी। तो पहला यूज कैन का कैसे होता है, एज ए फिजिकल एबिलिटी। वो कैसे, आई कैन जंप ओवर द वॉल, यानी कि मैं इस दीवार के ऊपर से जंप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, खुद दौड़ के जाऊँगा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी फिजिकल पावर शो कर रहा हूँ कि जो ये वॉल है ना, जो ये वॉल है इतनी बड़ी, मैं यहाँ से लेके यहाँ जंप कर सकता हूँ, यानी कि ये क्या है, मेरी फिजिकल एबिलिटी है, ठीक है ना, ये फिजिकल एबिलिटी है। तो शी कैन लिफ्ट दैट स्टोन, ठीक है ना, यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो ये लड़की है ये क्या है, यानी कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये इस पत्थर को ये लिफ्ट कर सकती है, यानी दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है, फिजिकल एबिलिटी है। यानी कि जब कभी भी आपको फिजिकल एबिलिटी शो करना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन आपको मिलने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आगे कहीं पर कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या यहाँ पर तो कैन भी लग रहा है, कुड भी लग रहा है, मे भी लग रहा है, माइट भी लग रहा है, वुड भी लग रहा है ना, तो क्या लगाए। इसलिए बहुत ही ध्यान लगा के यहाँ की तरफ आप सुनना, ठीक है। या फिर ही कैन रन फास्ट, ये भी फिजिकल एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, ये भी क्या है, इसकी फिजिकल एबिलिटी है। तो सिंपली फिजिकल एबिलिटी को इस्तेमाल जब आप करोगे तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया कैन का एक यूज। नेक्स्ट यूज है फिजिकल इसका कैन का, वो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी कि देखिए, आई कैन मेमोराइज इजिली, मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से याद कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन मेमोराइज इजीली, मैं आसानी से कोई भी चीज़ को याद कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एबिलिटी है ना ये, लेकिन ये आपकी फिजिकल नहीं शो कर रहा, आपकी मेंटालिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि आपके पास ब्रेन मतलब ब्रेन में इतनी ताकत है कि आप आराम से यानी कि ईजिली याद कर सकते हैं। शी कैन थिंक ऑफ दैट, हाँ वो उस चीज़ के बारे में सोच सकती है। तो यहाँ पर सोचना क्या है, यहाँ पर एक एबिलिटी है इसकी, लेकिन कौन सी है ये, सोचना मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। तो कैन का दूसरा यूज आपके सामने क्या आ गया, मेंटल एबिलिटी। गाइस नेक्स्ट इज तीसरा यूज कैन का, वो है परमिशन। आप क्या करेंगे, परमिशन के तौर पर भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो, कैन आई सिट, कैन यू गिव मी दैट पेन, ये सब के सब क्या परमिशन है। अब देखिए आप सोचेंगे हम आगे कि सर मे आई गो भी तो बोल सकते हैं, है ना, ठीक है ना, शैल आई गो भी तो बोल सकते हैं हम, ठीक है ना,
ये कुड आई गो भी तो बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर कैन और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, आपको एक कंसेप्ट जहन में रखना है। कैन को परमिशन के तौर पर आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब जिसको अपने से छोटे से, आप इतना समझ लीजिए, अपने से छोटे से, जो आपसे क्या होगा, यंगर होगा। ज़रूरी नहीं एज में ही होगा आपका यंगर, आपका स्टेटस में भी होगा, रैंक में भी होगा, एजुकेशन में होगा। सिंपली जिसको आप बोलेंगे ना कि तुम करके, जिसको आप बात कर सकते हो, क्या, जिसको आप बोलोगे तू या तुम, जिसको आप पुकार सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड कोई आपका होगा या कोई मतलब कुछ छोटा, मतलब कोई भाई होगा, कोई घर में कोई भी छोटा होगा, जिसको आप तू करके या तुम करके पुकार सकते हो, तो उसी समय उसी कंडीशन में आप परमिशन के तौर पर कैन लगाएंगे। वरना क्या आप स्कूल में जाएंगे या फिर अपने पापा से, किसी ऑफिसर से आप क्या करेंगे, परमिशन लेंगे, तो क्या आप बोलेंगे कैन गो? नहीं नहीं, कैन एक थोड़ा दाड़ा जैसे दिखाता है ना, हाँ बस मेरे जाना है, जाना मतलब ऐसे इन्फॉर्म कर रहा है। अगला बोले ना तो उसकी फिर भी नहीं माननी है ना, उसकी सुननी नहीं है। कैन गो मतलब मैं जा सकता हूँ, अगला बोलोगे नहीं जा सकता, आप बोलोगे चल चल रहने दे, मैं तो जा रहा हूँ। उस सूरत में आप क्या करोगे, कैन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कोई प्रिंसिपल होगा, कोई ऑफिशियल होगा, वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। ये मेन डिफरेंस है, आप अपने माइंड में लॉक रखिएगा, राइट। अब देखिए, प्रोहिबिशन, आप क्या कर सकते हैं, कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रोहिबिट करने में, मना करना, किसी को मना करने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? यू कैनॉट गो टू रेस्टोरेंट, आप क्या बोलेंगे, वही यहाँ पर वही चीज़ आ गई, प्रोहिबिट। आप जिसको आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप तू या तुम करके पुकार सकते हैं, या खुद से छोटे से, या घर में आप बड़े हैं तो खुद से छोटे से आप क्या बताएंगे, उसी को रोकेंगे जिसको आप तू या तुम करके बात कर सकते हैं। या कोई फ्रेंड होगा, है ना, कोई ऐसा बंदा, उसी को आप क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखने के ये कोई पोलाइट चीज़ नहीं है, ये एक मतलब फ्रेंडली चीज़ें हैं, या फिर कोई तू वाली चीज़ें हैं ना। उसी सूरत में आप क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे किसी को रोकने के लिए। अगर आपका पापा कहीं जा रहा है, मार्केट जा रहा है, आप बोलोगे पापा नहीं वहाँ पर खतरा है या कोविड चल रहा है, तो आप उसको थोड़ी बोलेंगे यू कैन नॉट गो देयर। आप वहाँ पर बोलोगे यू शुड नॉट या यू मे नॉट, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैन का छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, कोई और होगा, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन नॉट वॉच दीज टाइप्स ऑफ मूवीज़, जैसे अपना बाप मैंने अपने बच्चों को बोलता है बेटा ऐसी मूवीज़ मत देखो, ख़राब हो जाओगे, है ना, तो इस टाइप की ये मूवीज़ मत देखो। यू कैन नॉट एंटर प्रोहिबिटेड जोन, आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिसर्स खड़े हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये प्रोहिबिटेड जोन है, ए चलो चलो पीछे चलो, हटो यहाँ से, यहाँ आप एंटर नहीं हो सकते हैं। वो वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, नो 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 प्लीज़ यू प्लीज़ डोंट गो देयर, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको सीधा क्या बोलेंगे, ऑफिसर्स क्या बोलेंगे, जो भी आर्मी लगी होगी, हे स्टॉप स्टॉप इट, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में लॉक करके रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कुड। क्या है कुड? देखिए क्या है कुड के जो यूजेस हैं। पहला यूज इसका है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि जो कैन है उसका जो पास्ट फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, कुड बनता है। इसका पहला यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, नरेशन में अक्सर क्या होता है, ही सेड आई कैन स्विम, ही ने कहा आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ। जब हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये चीज़ ना पास्ट में चली जाएगी, ठीक है ना, ये बन जाएगी, यहाँ पर कुड बन जाएगा। ही सेड दैट ही कुड स्विम, ठीक है ना, यहाँ पर कैन का क्या बन गया, कुड बन गया, क्योंकि कैन का हमें पास्ट चाहिए था, तो कैन का पास्ट क्या है, कुड बन गया। तो पहला यूज कुड का क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ठीक। नेक्स्ट चीज है गाइज, पोलाइट रिक्वेस्ट। आप क्या करेंगे, कभी भी आप जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस सूरत में आपके इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पोलाइटली आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। आप क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भटक गए आप, आपको अपना एड्रेस नहीं मिल रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या ये एड्रेस मुझे बता सकते हैं। अगर हम आपको कैन बोलेंगे, तो अगर उस इंसान को पता है कि कैन का यूज़ कहाँ पर होता है, उसको पता लग जाएगा ये तो मुझे तू करके समझ रहा है, तो वो आपको एड्रेस वैड्रेस कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए जब आप कुड का इस्तेमाल करोगे तो उसे लग जाएगा पता ये क्या कर रहा है, बंदा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, चले मैं एड्रेस बता देता हूँ। या फिर कुड यू गिव मी योर फ़ोन, या कहीं आपका फ़ोन गिर गया, आप फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी से फ़ोन मांगेंगे, तो ऑब्वियसली बात आप थोड़ी बोलेंगे ओए तू अपना फ़ोन दे यहाँ, ऐसा थोड़ी ना आप बोलेंगे। आप क्या करेंगे, उसको पोलाइटली बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, अगला बंदा चाहेगा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा।
तो आप क्या करोगे, पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे कुड यू गिव मी योर फ़ोन, यानी कि जब कभी भी सिंपली जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कैन और कुड में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो गाइज आज के लिए काफ़ी इतना ही है, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।